नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आज लेकर आई हूँ अपनी लिखी एक लव ब्रेक और शीर्षक है मैं तुम्हें सोचता रहता हूँ। कभी कभी किसी एक व्यक्ति के लिए दिल में इतना शांत सा कोना बन जाता है कि चाहे दुनिया बदल जाए, मौसम पलट जाए, वह कोना वैसा ही बना रहता है। थोड़ी हंसी, थोड़ी नमी और बहुत सारी प्रतीक्षा के साथ मेरी कहानी भी उसी कोने से शुरू हुई है। वह 20 दिसंबर की एक दोपहर थी। शहर हल्की धूप के बावजूद ठंडा पड़ा था। मैं दफ्तर के काम से लाइब्रेरी गई थी और वहाँ वह हमेशा की तरह विदेशी लेखकों की किताबों के ढेर में डूबा बैठा था। अल्बेर कामू, काफका, नीत्शे, उसके आसपास एक अदृश्य सा बौद्धिक आलोक मंडराता रहता था। मैंने बस इतना कहा था, क्या ब्रेक वापस ले लूं? उसने मुस्कुराकर किताब बढ़ा दी और उसी पल मैंने नोटिस किया उसके होठों के किनारे की हल्की सी लकीर जो केवल पढ़ते वक्त उभरती थी। वो क्षणिक लकीर स्वाभाविक थी या एक आदत मालूम नहीं, लेकिन उसकी यही लकीर बाद में मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ बन गई थी। वह बहुत कम बोलता था, पर जो भी बोलता लगता जैसे सोच समझकर, नाप तोल कर, जिम्मेदारी से कहा हो। काम की बातें तो चलती रहती, लेकिन उसके हर उत्तर के बाद मैं फ़ोन ना रहने की जिद में एक क्षण और ठहरती। शायद वह कहते मैं तुम्हें सोचता रहता हूँ, पर वह नहीं कहता और मैं हर बार अपने चुप पड़ते हृदय को समझाती कि शायद अगली बार। एक शाम ऑफिस से निकलते निकलते उसने कहा, अगर तुम फ्री हो तो एक किताब दिखानी है। मैं चल दी। हम कॉफ़ी हाउस के एक कोने में बैठे। उसने प्ले की एक पंक्ति अंग्रेजी में पढ़ी, आई एम वेल थिंकिंग ऑफ यू ऑलवेज, और बोला, सुनने में मामूली लगता है ना, लेकिन असल मायने बहुत भारी है। मैंने बस उसकी आंखों में देखा, वह पंक्ति मेरे भीतर उतर गई, पर उसने मुझसे यह नहीं कहा कि वह मुझे सोचता है। उसी दिन से मेरा जीवन दो हिस्सों में बट गया, काम और उसकी प्रतीक्षा। जब भी फ़ोन बजता मेरा दिल धड़क उठता और जब भी उसका संदेश आता मेरे भीतर एक उछाल उठता, शायद आज, शायद इस बार वह कहे। फिर भी मेरे भीतर एक अजीब सा विश्वास था, कभी न कभी वह पिघलेगा, कभी न कभी वह बोल ही देगा, कभी न कभी उसके होठों से वही शब्द फिसलेंगे जिसके लिए मैं जाने कब से इंतज़ार में बैठी थी। कुछ महीने बीत गए। हमारी बातें कम और औपचारिक होती गई। वह व्यस्त रहने लगा, फिर भी मैं बहाने बनाकर उससे जुड़ी रहती। एक शाम उसने कहा, तुम बहुत उम्मीदें रखती हो ना मुझसे, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। मैं चुप रही, क्योंकि प्यार अक्सर आदमी को दार्शनिक बना देता है और चुप्पी स्त्री को और भी गहरा। उस रात में देर तक जागी रही। नींद आती थी, पर उम्मीदें करवट बदलती रही। उम्मीदें जिनका अपना धर्म होता है, टूटते हुए भी टिके रहना। इस बार जाने क्या हुआ, मैंने सोच लिया था, ज़बरदस्ती जुड़ी नहीं रहूँगी। कठिन था लेकिन ज़रूरी था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे सारे वर्षों की प्रतीक्षा को धूल झाड़ कर खड़ा कर दिया। वह मेरे दरवाजे पर था, बारिश में भीगा हुआ, सांसें भारी, आंखें उलझी हुई। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उसने कहा, सुनो, एक बात कहनी है, आज कहनी ही है। मेरा दिल जोर जोर से कांपने लगा। वह करीब आया, मुझसे भी ज़्यादा हक से मेरे सामने खड़ा हो गया। तो मुझे याद आई, बहुत ज़्यादा, हद से बहुत ज़्यादा याद आई। मैं जड़ हो गई। वह रुका, मेरा यकीन करो, बहुत, हर रोज़, जितना तुम्हें बताया नहीं उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं कंजूस था भावनाओं में, पर आई एम वेल थिंकिंग ऑफ यू ऑलवेज। इन शब्दों का उच्चार जैसे मेरे समूचे इंतज़ार की गठरी खोल गया। मैं रो पड़ी, मुस्कुरा भी रही थी। अजीब है ना, पर दोनों एक साथ हुआ। जिन्होंने भी ऐसा कहा है, गलत कहा है। हम गुस्सा दिखा देते हैं, किसी को गाली देनी होती है तो स्वतः निकल जाता है। फिर प्रेम से हम इतना परहेज क्यों करते हैं? क्यों? आखिर प्रेम में इतना दुराव छिपाव क्यों? उड़ने दो ना प्रेम परिंदों को, भरने दो उड़ान, कहने दो ना उसे भी, आई एम वेल थिंकिंग ऑफ यू ऑलवेज।